हेलवेदिका। हेलो हेलवे सर। आई थिंक हम इमेज वाला कॉन्सेप्ट बता रहे थे ना। हाँ सर। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे वाला कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन करा रहे थे। तो अब आपको इक्वेशन निकालने आ गया ना। इंसिडेंट रे का पूछेगा, रिफ्लेक्टेड रे का पूछेगा, जो भी कुछ उसके रिलेटेड। एक और सवाल कराते हैं। क्वेश्चन है कि ए लाइट बीम emitting from the point A 3 comma 10 reflect from the straight line from the straight line 2x plus y minus 6 equal to 0, and the through passing through the point 4 comma 3 4 comma 3, the equation of the reflected ray is Vedika are doing. Vedika, यस आई एम डूइंग।
मैं बताऊं? नहीं सर आ रहा है। सर y-6 इक्वल टू 3 टाइम्स x-5। हम्म, क्या बोले आप? हम्म, क्वेश्चन बताइएगा आंसर। सर y-6 इक्वल टू हाफ टाइम्स x-5। नहीं, देखिए, एक जो लाइट बीम है इमिट कर रहा है फ्रॉम द पॉइंट 3,10, 3,10 से इमिट कर रहा है, और रिफ्लेक्ट फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन दिस 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 से रिफ्लेक्ट कर रहा है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,3, और ये 4,3 से पास कर रहा है, 4,3 से पास कर रहा है बी। A light beam emitting from the point this and reflect from the straight line this and passing through the point 4,3. The equation of reflected ray. इस रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन निकाला, इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब बताइए कि आपको रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन निकालना है, तो एक पॉइंट तो पता है कि 4,3 है। इज इट क्लियर? एक पॉइंट तो आपको पता है, यस सर। एक और पॉइंट पता हो जाए रिफ्लेक्टेड रे पे तो आपका हो जाएगा। तो आपको पता है कि यस इसका सर। अगर इमेज इसके लाइन के अबाउट निकालेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे पे लाई करेगा। यस सर। तो इस लाइन के अबाउट 3,10 का इमेज निकाल लीजिए। तो α-3/2 इज इक्वल टू β-10/1 इज इक्वल टू -2 टाइम्स 6 प्लस 10 - 6 अपॉन 4/5। तो यहाँ से आपका आ रहा है कि α-3/2 इक्वल टू β-10/1 इक्वल टू 6 से 6 कट गया, 2 - 4।
तो अल्फा की वैल्यू आ रहा है -8 + 3 -5, और बीटा की वैल्यू आ रहा है -4 + 6। यानी ये पॉइंट जो है इमेज वाला, वो आ गया -5, 6। तो रिफ्लेक्टेड रे पर लाई करेगा, 2 पॉइंट पता है रिफ्लेक्टेड रे का, तो इसका इक्वेशन नहीं हो जाएगा। y-3 इक्वल टू m की वैल्यू 6 - 3 - 5 - 4 x - 4, है ना। तो यहाँ से इक्वेशन आ गया, y-3 इक्वल टू 3/9, यानी कि -1/3 x - 4 हो गया। तो आपका आएगा कि हाँ 3y - 9 इक्वल टू -x + 4, यानी कि 3y + x इक्वल टू 13। 3y + x इक्वल टू 13, ये आंसर आएगा। समझ गए ना कहाँ पे गलती किए थे? तो कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन। फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट 4, 1 आफ्टर in under goes the following transformation respectively. पहला रिफ्लेक्शन about the line y इक्वल टू x - 1। दूसरा है ट्रांसलेशन by 1 unit along x-axis in positive direction। एक पोजीशन फाइंड करना 4, 1 का आफ्टर गोड अंडर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन रिस्पेक्टिवली। रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y इक्वल टू x - 1। तो y इक्वल टू x में इमेज निकालिए, फिर उस पॉइंट को ट्रांसफॉर्म किया गया है 1 यूनिट अलोंग द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस में उसको 1 यूनिट शिफ्ट किया गया है, y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। तो बस इमेज निकालिए 4, 1 का इस लाइन के अबाउट। पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ये जो लाइन है y x - y - 1 इक्वल टू 0, 4, 1 का इमेज निकालिए। तो क्या आएगा, इमेज निकालिए। तो α-4/1, β-1/-1 इक्वल टू -2 टाइम्स 4 - 1 - 1/2। सो α-4 इज इक्वल टू -2, β-1/-1 इक्वल टू -2। अल्फा की वैल्यू आ रहा है 2, और बीटा की वैल्यू आ रहा है 3। तो ये 2, 3 इसका इमेज हुआ। बात समझ रहे हैं वेदिका? हाँ सर। 2, 4, 1 का पहला ट्रांसफॉर्मेशन तो इस लाइन के अबाउट इमेज निकाला गया, तो वो इमेज जो आया वो 2, 3 आया। अब इसको बोला गया है कि ट्रांसलेशन बाय 1 यूनिट अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसको ट्रांसलेट किया गया 1 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये जो पॉइंट है इसको 1 यूनिट आगे बढ़ाया गया वाई एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। तो
तो एक यूनिट मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट तो चेंज हो नहीं रहा, 3,3 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल पॉइंट होगा, यही आंसर 3,3। क्लियर हुआ वेदिका? हाँ सर। कोई डाउट? नहीं सर। अब समझ में आने लगा स्ट्रेट लाइन? हाँ सर। क्वेश्चन है कि द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स से डिस्चार्ज हो गया, एक सेकेंड। of the sides AB and AC of triangle ABC are x minus y plus 5 equal to 0 and x plus 2y equal to 0 respectively. If the point a 1 comma minus 2, find find the equation of the line BC, of the line BC. देखिए वेदिका, मैं इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। वेदिका, बेसिकली कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है इसमें। हेलो वेदिका। यस सर। देखिए कॉन्सेप्ट ये है, एआईटी का सवाल है। ये कॉन्सेप्ट बस ये है कि जो इसका ए बी जो ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जैसे ए बी को दो पार्ट में जो बांट रहा है, वो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। इस लाइन का इक्वेशन कि ये जो लाइन है वो x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 है, और इस लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस साइड का एसी का, उसका इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 0, है ना? यस सर। वेदिक, आपको मेन इसका इक्वेशन निकालना है, इसका इक्वेशन फाइंड करना है ना, इक्वेशन फाइंड करना है। तो कहीं ना कहीं आपको अगर बी और सी का कोऑर्डिनेट आ जाए तो आप 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन लिख लेंगे बीसी का, लाइन का। वेदिका समझ रहे हैं? हाँ सर। तो आप ये समझिए कि ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि जो एंगल जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है साइड्स का, उस लाइन के अबाउट वर्टेक्स ए का इमेज निकालेंगे तो वो बी वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। जो इस पॉइंट ए का 1 - 2 का जो इमेज होगा एक्स माइनस वाई प्लस 5 लाइन के अबाउट, उसका जो इमेज आएगा वो बी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। अब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एसी का है, उसका
1, -2 का जो इमेज होगा इस लाइन के अबाउट, गिवन ग्रीन लाइन के अबाउट, वो सी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस पॉइंट का इमेज आप निकाल लीजिए इस लाइन के अबाउट, तो बी कोऑर्डिनेट होगा। इस पॉइंट का इमेज निकालिए x+2y के अबाउट, तो सी कोऑर्डिनेट को। तो ये 2 पॉइंट आ गया था, इक्वेशन बी सी का लिख लीजिएगा। क्लियर हो चुका है कॉन्सेप्ट? हाँ सर। कोई डाउट? नो बाकी तो आप कर सर। लेंगे, कॉन्सेप्ट तो डिस्कस हो गया, बाकी तो कर लेंगे। अब एक चीज और मुझे बताना है, एक और जे एडवांस का सवाल है, जे एडवांस का ही था। बेसिकली अगर कोई भी ट्रायंग, हमने अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड्स का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का अबाउट अगर वर्टेक्स ए का इमेज निकालते हैं तो बी और सी का कोऑर्डिनेट मिलता है। तो वैसे ही अगर एंगल बाइसेक्टर होगा, किसी भी साइड, मान लीजिए एंगल बाइसेक्टर, जैसे सी का एंगल बाइसेक्टर लाइन और बी का एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे एंगल को। सी अगर बीटा है तो बीटा बाई टू में, और इसका सी बाय गामा है तो गामा बाई टू, गामा बाई टू में डिवाइड कर दे। तो मान लीजिए कि ये y=0 लाइन है, और ये जो मान लीजिए कि y=x लाइन है, ठीक है। और इस जो पॉइंट है वो 1,2 है वर्टेक्स। और अब से हमें बीसी का इक्वेशन पूछ दिया। बात समझिए कि y=0 लाइन है, यानी कि एक्स एक्सिस है, एंगल सी का बाइसेक्टर, एंगल सी का बाइसेक्टर का इक्वेशन है y=0, और एंगल बी का बाइसेक्टर है जो है वो y=x लाइन है। ये वर्टाइसिस 1,2 है। आपको बीसी का इक्वेशन फाइंड करना है, बीसी लाइन का इक्वेशन, समझ रहे, साइड बीसी का इक्वेशन फाइंड करना है। ये बात आपको समझ में आ रहा है वेदिका? हाँ सर। क्वेश्चन समझ में आया? तो इस केस में अगर बीसी का इक्वेशन पूछा है, तो आप जब एंगल बाइसेक्टर होता है तो ये जो वर्टेक्स ए है इसका जो इमेज निकालेंगे वो बीसी वाले लाइन पे, बी कोऑर्डिनेट नहीं होगा बट बीसी जो लाइन है उसी के ऊपर लाई करेगा। समझ रहे, पी और क्यू। तो इसका इमेज 1,2 के इमेज y=0 लाइन, यानी कि एक्स एक्सिस में क्या होगा 1, -2, वो पी कोऑर्डिनेट होगा, है ना, वो बीसी लाइन के ऊपर ही लाई करेगा। y=x में 1,2 का इमेज क्या होगा 2,1, शॉर्टकट से समझ रहे बात को। तो क्यों, तो बीसी का इक्वेशन लिख दीजिए, 2 पॉइंट फॉर्म आ गया, 2 पॉइंट उससे। y-1 = 1 - 1 + 2, तो +2 हो गया, 2 - 1 x माइनस। सर वो बीसी पे क्यों लाई करेगा? देखिए, चूंकि एंगल बाई सेक्टर है, एंगल बाई सेक्टर है, तो ये कॉन्सेप्ट ही है कि आपका जब एंगल बाई सेक्टर, जब ये लाइन होता है ए, और उसी के अबाउट इमेज निकालते हैं वर्टाइसिस का, तो वो साइड बीसी के पैरेलल ही पे ही इमेज आता है, उसी पे इमेज आएगा कि दो। देखिए इसका बाई सेक्टर जो है सी का, वर्टेक्स के ए का जो इमेज होगा वो इस पे ही लाई करेगा। ये कॉन्सेप्ट है आपका, ओके सर। समझ गया? जब एंगल बाइसेक्टर होगा तो बीसी लाइन पे ही लाई करेगा, बी और सी कोऑर्डिनेट नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं है, बट वो बीसी लाइन पे ही लाई करेगा। बीसी जो लाइन होगा बी से पास करता हुआ, उसी लाइन के ऊपर लाई करेगा इसका इमेज एंगल बाइसेक्टर के अबाउट में, ठीक है। और यहाँ पे क्या खास बात था कि जब साइड्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड्स का होता है, तो जब उसका वर्टेक्स का इमेज निकालते हैं तो वो कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है ना, बी और सी का कोऑर्डिनेट। समझ गए? दोनों पॉइंट क्लियर है वेदिका? कोई डाउट्स वेदिका? हाँ सर, क्लियर है। क्लियर है ना? हाँ सर। ठीक है। अब आपको यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा ना? ठीक है। एक और हम इमेज का सवाल करवाते हैं, बस इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बाइसेक्टर। एक सवाल जेई में 2023 में आया था कि लाइट रे ए लाइट रे emits from the origin from the origin, making an angle 30 degree with the
positive positive x axis. After getting reflected by the line by the line x plus y equal to 1, if this ray intersect x axis at q, then the abscissa of q is JEE Main 2023 में है। एक ऑप्शन है पहला 2/√3 - 1, ऑप्शन बी है 2/3 + √3, ऑप्शन सी है 2/3 - √3, ऑप्शन डी है √3/2 × √3। वेदिका, मैं बताऊं या कर लेंगे? आर यू सर डूइंग? कर रही हूँ। ओके, पहले डायग्राम बनाइए, आपको समझ में आएगा। यस सर।
सर क्या आप बता सकते हैं? यस वेदिका। ए लाइट रे है इमिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। एक लाइट रे जो है वो ओरिजिन से इमिट करता है। एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। और ओरिजिन से इमिट करता है मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड बाय अ लाइन x plus y equal to 1. So let's suppose this is the line x plus y equal to 1. x plus y equal to 1 लाइन से ही टकरा रहा है। ये 1,0 होगा, 0,1 होगा। ये लाइन जो है वो कितने डिग्री एंगल बना रहा होगा पॉजिटिव एक्सिस के साथ? 135 डिग्री, क्योंकि स्लोप की वैल्यू -1 है ना। स्लोप की वैल्यू -1 यानी कि tan थीटा इक्वल टू -1 यानी कि थीटा 135। वेदिका, यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आया? देखिए, ए लाइट रे इमिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। एक जो लाइट रे है वो ओरिजिन से इमिट कर रहा है, ठीक। तो ओरिजिन से इमिट कर रहा है मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सो अगर ये एक्स एक्सिस है तो 30 डिग्री एंगल बनाता हुआ इमिट किया। ये 30 डिग्री पॉजिटिव एक्सिस के साथ बना रहा है। ए इमिटिंग रे है, दिस इज द इमिटिंग रे। वेदिका, इस समझ में आया? अब ए रिफ्लेक्ट कर जा रहा है इस लाइन, बोला है कि मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड बाय द लाइन x plus 1। इस लाइन से टकराने के बाद जो रे है वो रिफ्लेक्ट कर गया। वो देखिए, गेटिंग रिफ्लेक्टेड बाय इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है क्यू पॉइंट पे। तो क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट पूछा है, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा। देन द एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट। ए है रिफ्लेक्टेड रे। वेदिका, इस समझ में आया? यस सर। डायग्राम अभी तक आपको क्लियर है? हाँ सर। आप मेरे को ये बताइए कि मुझे अगर रिफ्लेक्टेड अल्टीमेटली मुझे अगर रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन मिल जाए तो रिफ्लेक्टेड रे के इक्वेशन में अगर हम y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो x को नेट निकल जाएगा, क्योंकि तो मेन एम हमारा क्या है? रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन निकालना। हाँ सर। तो रे रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन कैसे रहे? इंसिडेंट रे का इक्वेशन क्या हो जाएगा? इसका इक्वेशन क्या होगा? एम की वैल्यू tan30 1/√3 है, हाँ पासिंग सर। 0,0 से है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इक्वल टू x/√3 इंसिडेंट रे का। बोलिए, इमिटिंग रे यस का। सर। इमिटिंग रे और रिफ्लेक्टेड रे को सॉल्व करेंगे तो एक पॉइंट हो जाएगा जिससे रिफ्लेक्टेड रे पास कर रहा होगा। इसका कोऑर्डिनेट निकाला जा सकता है। कोऑर्डिनेट दोनों लाइन का इंटरसेक्शन है x प्लस वाई और y इक्वल टू एक्स। तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 और y इक्वल टू x√3 दोनों को सॉल्व कीजिए। तो जो पॉइंट बनेगा क्या आ जाएगा? y की जगह x/√3 रख दीजिए। तो x+x/√3 इक्वल टू 1। तो √3 प्लस 1 इज इक्वल टू √3 टू एक्स। तो x की वैल्यू आ गया x इक्वल टू √3 अपॉन √3 प्लस 1 आ गया। कोई दिक्कत? नहीं सर। ये इसका x कोऑर्डिनेट आ गया √3 अपॉन √3 प्लस 1। y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 1/√3 + 1, है ना। y इक्वल टू x/√3 है। तो p का कोऑर्डिनेट आ गया, यानी कि p जो रिफ्लेक्टेड रे जिससे पास कर रहा होगा उसका आ गया। बस अगर मुझे एक चीज और रिक्वायरमेंट है, पासिंग पॉइंट तो रिफ्लेक्टेड रे का आ गया है, अगर कहीं ना कहीं स्लोप की वैल्यू मिल जाए तो मुझे काम हो जाएगा। रिफ्लेक्टेड रे का स्लोप मिल जाएगा तो हाँ सर, हम्म, इमेज ऑफ 0,0 अबाउट नहीं 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 नहीं, एन उसका इमेज। इमेज। हमें तो इसका अगर स्लोप की वैल्यू मिल जाता है, इसका स्लोप रिफ्लेक्टेड रे पासिंग पॉइंट पता हो गया, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम इक्वेशन लिख सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे का। तो स्लोप निकालने के लिए मैं अगर ये 30 डिग्री है, ये वाला 30 डिग्री है, तो ये भी 30 होगा। हमने क्या किया, समझिएगा वेदिका, क्या किया है?
पैरेलल टू वाई एक्सिस हमने ग्रीन लाइन जो हमने बनाया ना, ये जो ग्रीन लाइन बनाया वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाया। ठीक। तो ए अगर 30 डिग्री है तो ए भी एंगल 30 डिग्री होगा। यस तो ए अगर 30 है, ए वाला एंगल 45 होगा। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल से ये 135 है तो ये 45 होगा। यस आप बताइए कि ए वाला एंगल कितना होगा। ए वाला एंगल 45। यस अगर ये 45 है और ये पैरेलल टू ही है एक्स एक्सिस तो ये भी 45 ही होगा। ये यस सब तो अपने 7 8 क्लास से पढ़े होंगे। तो एक पूरा इंसिडेंट रे जो है, इंसिडेंट रे जो येलो कलर के लाइंस के साथ पूरा एंगल कितना बनाया, 75। तो रिफ्लेक्ट भी कितना से किया होगा, 75 डिग्री से। इज इट क्लियर। यस ये बात आपको समझ में आया कि हाँ जो सर जिससे भी टकराया है, मैंने आप बोला हूं कि जो इंसिडेंट जितना एंगल से इंसिडेंट करता है उतना ही से रिफ्लेक्ट। तो ए जो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 लाइन के साथ इंसिडेंट रे 75 डिग्री एंगल बना रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी 75 डिग्री से रिफ्लेक्ट करेगा। इज इट क्लियर। तो वही एक किया हूं। अभी तक आपको समझ में आया। तो ए वाला एंगल क्या हो जाएगा, ए तो पॉजिटिव एक्सिस तो यही ना हमारा स्लोप देगा जितना, तो 60 डिग्री होगा टोटल एंगल के सम से। ट्रायंगल का टोटल एंगल का सम 180, तो 60 डिग्री। तो रिफ्लेक्टेड रे का स्लोप कितना हो गया, tan60√3। और पासिंग पॉइंट पता है, तो रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन नहीं लिखा जाएगा, y-1/√3 + 1 इज इक्वल टू √3 tan60 x-√3/√3 + 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। इसमें पुट y इक्वल टू 0 कर देंगे क्योंकि एक्स एक्सिस से टकराया तो y 0 होगा, तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, एक्स ही पूछा था आपको। तो y इक्वल टू 0 पुट कीजिए जैसे ही, तो -1/√3 टाइम्स √3 + 1 इज इक्वल टू x -√3/√3 + 1। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा √3/√3 + -1/√3 + 1। 1/√3 + 1 इंटू √3 एलसीएम हो गया। यहाँ 3 हो जाएगा, -1/√3 + 1 आ जाएगा, क्यू का एक सब 2/√3 इंटू √3 + 1। 2 ऑप्शन नंबर, नहीं नहीं, हो सकता है स्लाइड करना पड़े। हाँ, ठीक है ना। √3 -1, ठीक है, 2/√3 इंटू √3 + 1, यानी 2/3 + √3, 2/3 + √3, 2/3 + ऑप्शन नंबर बी। वेदिका क्लियर हो गया। यस कोई डाउट इसमें, नो सर समझ में आया। हाँ सर ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे बाइसेक्टर, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। वेदिका समझिएगा, जैसे ये लाइन, दो लाइन है, L1 L2। मान लीजिए कि दो लाइन है, ए ए L1 है, ए L2 है। L1 का इक्वेशन है A1x + B1y + C1 = 0।
इस लाइन का इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये लाइन 2 का इक्वेशन है, ठीक। अब आपको L1 का जो ये बताइए कि इनका बाइसेक्टर, हाउ मेनी टोटल बाइसेक्टर एंगल पॉसिबल है लाइन, बाइसेक्टर लाइन कितना होगा। ये दोनों लाइन का बाइसेक्टर कैसे, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे बेसिकली, मतलब जैसे एंगल को। तो ए एक देखिए बताइएगा, क्या ये बाइसेक्टर होगा L1 L2 का, वेदिका। आई सी। तो ए कहलाएगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, क्यों, क्योंकि इनके बीच का जो एंगल है L1 के साथ स्मॉल L1 का और L2 के साथ स्मॉल L1 का, वो बेसिकली एक्यूट है, 90 डिग्री से कम है। एक और बाइसेक्टर है दिस, इसी के ग्रीन लाइन का परपेंडिकुलर, ये ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा, दो। सो दिस L2 इज also bisector of L1 and L2। तो बेसिकली L2 जो स्मॉल L2 ग्रीन वाला होगा वो ऑब्ट्यूस होगा। ये बात समझ में आ रहा है आपको। तो दो लाइन का जो बाइसेक्टर होता है, एंगल बाइसेक्टर, वो बेसिकली वो दो होता है, एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूस। कैसे समझे कौन एक्यूट है कौन ऑब्ट्यूस है। तो सबसे पहले डिफिनेशन की बात कर लेते हैं कि डिफिनेशन क्या बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन लाइंस। तो ये है, देखिए ए बाइसेक्टर, a bisector of angle between the lines L1 and L2 is the locus of a point, locus of a point which, पेंसिल डिस्चार्ज हो गया, वेट कर लीजिए थोड़ा सा। देखिए, the point which which moves which moves which moves in a plane, in a plane that the length of perpendicular drawn from into the line, from into the lines are equal। P1 इक्वल, देखिए यानी कि जहां से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल है, तो देखिए इस पॉइंट लाइन से ए P1 और P2 परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम ए, मान लीजिए कि ए पॉइंट एक्स कॉमा वाई से डिस्टेंस सेम है, यानी P1 इक्वल टू P2, P1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम। क्या है, ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द लाइंस L1 and L2 is the locus of a point which moves in a plane so that the length of perpendicular drawn from into the lines are equal। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर तो अब आपको लिखने आता है, आप लिखेंगे एक्स को वाई से कि A1x प्लस B1y P1 की वैल्यू प्लस C1
अपॉन रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2, p2 की वैल्यू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, परपेंडिकुलर लेंथ। वेदिका, क्लियर? तो मॉड को अगर ओपन करेंगे तो प्लस माइनस के साथ, तो a1x प्लस b1y प्लस सर आप c1। परपेंडिकुलर लेंथ इक्वल कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो यही आपका बाइसेक्टर है, यही लाइन जो होगा वो बाइसेक्टर होगा। एक दो चीजें, अब इसमें एक प्लस है एक माइनस है, हमने मॉड को प्लस माइनस के साथ ओपन करेंगे तो प्लस लेने से एक्यूट एंगल बाइसेक्टर आएगा या माइनस लेने से, या प्लस लेने से ऑप्टिक्स की माइनस, ये डिसाइड कैसे होगा कि हमें प्लस से एक्यूट आएगा कि माइनस से, ये डिसाइड कैसे करेंगे? वेदिका, यस सर। मैं सर प्लस मतलब एक्यूट और नेगेटिव मतलब ऑब्ट्यूज। नहीं, वो कैसे हम समझेंगे कि होगा, मतलब वो कैसे समझेंगे कि कब प्लस लेने से एक्यूट आएगा ऑप्टिक्स? तो उसके लिए दो मेथड हम बताएंगे, मेथड एक और मेथड टू। तब आप कि प्लस ले रहा है कि माइनस ले रहा है, देखिए tan थीटा होता है एंगल बिटवीन m2, लाइन वन और लाइन टू से एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालेंगे, और इसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर पहला कंडीशन, एक एक मेथड बता रहा हूँ, मेथड वन है कि इफ tan थीटा एंगल बिटवीन जो दो लाइंस है उसकी वैल्यू वन से छोटा आता है, देन द करस्पॉन्डिंग देन द बाइसेक्टर corresponding to this is acute angle bisector, angle bisector। तो जैसे L1, मान L1 है कि A1x, कुछ हम आएगा कि A1x बदल जाएगा कांस्टेंट, कोफिशिएंट B1y प्लस कैपिटल C1 इक्वल टू 0, ए acute, acute एंगल बाइसेक्टर। ये थोड़ा समझने में आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, एट द एंड हम क्लियर कर देंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अभी आपको बहुत दिक्कत लग रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा। A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। अगर tan थीटा लेस देन 0, देखिए आप क्या करेंगे कि एक प्लस और माइनस, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस, और जिससे वैल्यू आएगा वन से कम वो आपका प्लस अक्यूट हो जाएगा, और जिससे माइनस, इसका उल्टा tan थीटा की वैल्यू बड़ा आएगा वन से, tan थीटा की बड़ा आएगा वैल्यू वन से, तो फिर आप अ, जिससे प्लस आएगा वो है। नहीं तो ए मेथड तो ठीक है, ए मेथड से अच्छा आपको मेथड एक बताते हैं। ये आपको समझ में आया कि tan थीटा की वैल्यू अगर निगेटिव वन से कम आता है तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज, अगर tan थीटा की वैल्यू वन से बढ़ाएगा तो ऑब्ट्यूज एक्यूट। अच्छा, ये इस मेथड के अलावा सेकंड मेथड बताते हैं, ये आपको अप्लाई कीजिएगा। सेकंड मेथड क्या करना है कि जो लाइन गिवन है, लाइन का जो इक्वेशन गिवन है कि A1x, लाइन का इक्वेशन जो गिवन है कि A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, और लाइन टू का इक्वेशन A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो क्या करना है कि मेक बी कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव, आपको कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव बनाना है। मेक
बी कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव। पहला काम कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बनाना है। सेकेंड थिंग्स की फाइंड द साइन करना है। साइन, फाइंड द साइन ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2। ए आपको साइन की प्लस है कि माइनस। थर्ड पार्ट ये करना है कि इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन लाइंस लाइक A1X। हेलो। हेलो वेदिका। यस सर। हे- हाँ देखिए, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। अभी आपको उतना क्लियर नहीं होगा, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे करेंगे। अभी पहला पॉइंट ये है कि जो भी लाइन दिया रहेगा जिसका एक्यूट ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना होगा, तो जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको पॉजिटिव, पहला ये चीज हम बताए हैं। जैसे मान लीजिए कैसा है कि 3x + 4y - 6 = 0 दिया रहा है, और 5x + 6y और +4 = 0 है। तो जो भी कांस्टेंट टर्म जिसमें भी निगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले ऐसे कर लीजिएगा, -3x - 4y और +6 = 0। अब नया ए हो गया, अरे तो है इसका कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव, तो इसको कुछ नहीं करना है, =0। अब हम ए हमारा इसके बेसिस पे अब हम साइन चेक करेंगे A1 A2 का, B + B1 B2। A1 A2, A1 A2 हुआ, दिस इज A1 A2। A1 की वैल्यू -3, A1x + B1y + C1 से कंपेयर A2x। तो A1 A2 -15 और -24 निगेटिव आ रहा है, साइन पता चल गया निगेटिव। तो अब नेगेटिव आ रहा है तो अब कौन सा एक्यूट होगा ऑब्ट्यूस, ए हम यहाँ से देखेंगे। अभी हम टेबल बना रहे हैं, ए मेन फोल्डर। यहाँ तक आपको समझ में आया कि पहला हमने पॉइंट क्या लिखा है, मेक कांस्टेंट टर्म यस पॉजिटिव। सर। तो अगर निगेटिव होगा तो पॉजिटिव बनाना है, अगर निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही ऑलरेडी, तो कुछ नहीं करना है। तो देखिए, अगर अगर हमारा इफ A1 A2 + B1 B2 जो साइन है पॉजिटिव आता है, तो नेगेटिव लेने से, नेगेटिव मतलब कि यहाँ पे जो प्लस माइनस लिखे है ना, प्लस माइनस ये, तो माइनस लेने से एक्यूट एंगल मिलेगा, प्लस लेने से ऑब्ट्यूस मिलेगा आपको। ये चीज है। और
B1 B2 का साइन नेगेटिव आ रहा है तो प्लस लेने से एक्यूट मिलेगा, माइनस लेने से ऑब्ट्यूस। मेन फंडा है आपको कुछ नहीं कि प्लस कब लेना है कि एक्यूट आएगा, माइनस कब लेंगे कि ऑब्ट्यूस आएगा। इसके लिए ये चीज हमने जो 3 पॉइंट लिखा है, सारा पॉइंट्स, तो इसके लिए, नहीं तो बाकी चीजें तो बस हमको होना ही है प्लस माइनस। अब प्लस कब लेना है, माइनस, जैसे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर पर तो कंफ्यूजन होगा ना कि आपको प्लस से एक्यूट आएगा कि माइनस लेने से, है ना। या तो इसके लिए एक टेबल याद रखना है कि A1 A2 प्लस B1 B2 के साइन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो माइनस से एक्यूट और प्लस से ऑब्ट्यूस, अगर निगेटिव आ रहा है तो प्लस से माइनस से। सिंपल याद रखने का फंडा है ये तरीका कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर नेगेटिव, अगर A1 A2 पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव से पॉजिटिव ऑब्ट्यूस, अगर तो उसका उल्टा एक्यूट माइनस से, समझिएगा। A1 A2 अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव से पॉजिटिव ऑब्ट्यूस होता है, ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव इसकी साइड आ रहा है तो प्लस लेने से ऑब्ट्यूस एंगल, और A1 A2 निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव से ऑब्ट्यूस, तो बाकी उसका उल्टा एक्यूट वाला। क्लियर। चलिए एक सवाल से करते हैं। वेदिका, एक सवाल, 2 सवाल कराते हैं। फाइंड द बाइसेक्टर, वेदिका, हेलो वेदिका, यस सर। अरे फाइंड द, नहीं समझ में आया क्या? अभी देखिए समझ में आ रहा है क्वेश्चन से। फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन बिटवीन द लाइंस x plus y equal to 3 and 7x minus y plus 5 equal to 0। मैं एक बताऊं वेदिका, मैं एक बताता हूँ मैं, ठीक है वेदिका। यस सर। देखिए पहला लाइन जो है x+y -3 = 0 है, एक साइड में ले आना है पहले, -3 = 0। तो इसको हमको कांस्टेंट, एक लाइन है सेवन माइनस एक्स एक्स माइनस। हाँ। हाँ, तो पहले इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, तो -x-y+3 = 0। अब ये सही है, ये तो दूसरा लाइन सही है। 7x - y, ये साइन दूसरा लाइन सही है, -y और +5 = 0। +5 = 0। तो किसको कंपेयर करना है, A1x प्लस B1y प्लस C1 है इक्वल टू 0, A2x प्लस सर ए B2। वन ए टू प्लस B1 B2 इज लेस देन 0। तो A1 A2 कितना, A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन पता कीजिए, तो क्या आ रहा है। A1 A2 करेंगे तो -7 और B1 B2 +1 है ना, B1 B2। हाँ। तो निगेटिव आ रहा है ना, निगेटिव आ रहा है, राइट। हमें तो साइन बस देखना है, निगेटिव आ रहा है। तो जब नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव से ऑब्ट्यूस आएगा, यानी कि प्लस से पॉजिटिव एक्यूट आएगा। लेना है। तो बस अब हमें यहाँ पे ए करना होगा, कि ए लिखेंगे माइनस पेंसिल। अब हमारा ए लाइन ही नहीं है, ए हमारा रफ हो गया, ए वाला जो है वो रफ हो गया, ये कुछ काम का नहीं है। हम जो भी करेंगे इस पे करेंगे, जो हमारा है, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे कि -x - y+3 अपॉन √1 का -1 का स्क्वायर, तो √2 = हम में प्लस से एक्यूट मिलेगा, क्योंकि निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव से ऑब्ट्यूस मिलेगा, तो प्लस माइनस लिखते हैं तो प्लस वाला लेंगे। 7x - y+5 अपॉन √7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कोई जरूरी नहीं है, आपको इधर को भी ऐसे भी लिख सकते थे या आप ऐसे भी लिख सकते थे कि 7x - y+5 = कोई दिक्कत। यहाँ से सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको जो लाइन आएगा वो एक्यूट एंगल बाई सेक्टर होगा। देखिए, तो यहाँ से आपको A√50 आ जाएगा,
तो √50 टाइम्स -x - y +3 इज इक्वल टू √2 टाइम्स 7x - y +5। अगर हम फिर √50 को 5√2 लिखते तो √2 कट जाएगा। तो -5x -5y +15 इज इक्वल टू 7x - y +5। क्या किया समझ में आया? √2 से काट दिया, √50 को 5√2 लिख दिए थे। तो आपको अल्टीमेटली आ गया 12x +4y और -10 इक्वल टू 0, है ना? तो ए आपका, यही जो लाइन है वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा दोनों लाइन का। क्लियर हो गया वेदिका? अगर यहाँ माइनस लेके करते तो ऑप्टिस होता। हाँ सर। कोई डाउट? नहीं सर। अब समझ गया? इसको होमवर्क में कर लीजिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द ऑब्ट्यूस ऑब्ट्यूस एंगल between the lines 3x - 4y +7। ये वाला होमवर्क में कर लेना है, ठीक है? वेदिका, अब आपको समझ में आ गया? लगा पहले से कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो रहा होगा, लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है, बट है इजी ना बाइसेक्टर? वेदिका, हाँ सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। तो समझ में आ गया वेदिका बाइसेक्टर वाला कॉन्सेप्ट? ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कर लीजिएगा। वेदिका, समझ में आ ओके गया? सर। यस सर। अब हम एक और बाइसेक्टर बताते हैं। बाइसेक्टर ऑफ एंगल containing the point P अल्फा कॉमा बीटा। तो यहाँ पे लाइन 1 A1x + B1y + C1 = 0 है। लाइन 2 जो है वो A2x + B2y + C2 = 0 है। अब आपको बाइसेक्टर बताना है जो पॉइंट को, बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग द पॉइंट पॉइंट पी अल्फा कोमा बीटा। तो कैसे निकलेगा? सेम ही चीज आएगा। अब वो प्लस के साथ कि माइनस के साथ क्या आएगा उसको डिसाइड करना है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वही है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इक्वेट करना है, उसी से हमें आना आना है। अब वो प्लस कि माइनस वो डिसाइड होगा इससे। देखिए कि जो पॉइंट है अल्फा कोमा बीटा, उसको हम L1 में रखेंगे अल्फा कोमा बीटा को, तो और L2 में भी रखेंगे, ठीक है? तो हम लाइन में रखेंगे, मान लीजिए कि A1 अल्फा +B1 बीटा और +C1, और प्लस आ रहा है A2 अल्फा +B2 बीटा और +C2 भी प्लस आ रहा है। यानी कि सेम साइन आ रहा है, या फिर निगेटिव निगेटिव आ रहा है। सेम साइन मतलब ये समझना कि सेम साइन आ रहा है। सेम साइन जब आएगा, सेम साइन या तो निगेटिव या तो पॉजिटिव, तो उस केस में जो हमारा बाइसेक्टर जो लाइन होगा, बाइसेक्टर लाइन, वो प्लस से मिलेगा। A1x + B1y + C1 √/A1² + B1² = +ऑफ A2x + B2y
प्लस C2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही करना है इक्वेट, बट प्लस के साथ लेना है कि माइनस के साथ, तो उसके लिए डिसाइड करना है कि हमको लाइन 1 और लाइन 2 में पॉइंट पुट करके देखना है, दोनों से अगर प्लस साइन आ रहा है या दोनों से माइनस साइन आ रहा है, सेम साइन यानी कि सेम आ रहा है तो प्लस से, और अगर निगेटिव आ रहा है, दोनों एक में अपोजिट साइन आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि लाइन 1 में पुट किया A1 अल्फा प्लस B1 बीटा प्लस C1 इक्वल टू प्लस भी साइन आ गया, पॉजिटिव आ गया, और या फिर इसमें निगेटिव, और फिर यहाँ पे A2 अल्फा प्लस B2 बीटा प्लस C2, यहाँ पे निगेटिव आ गया या फिर यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, मतलब अपोजिट साइन, अगर इसमें प्लस आ रहा है तो इसमें माइनस, इसमें माइनस आ रहा है तो इसमें प्लस, अपोजिट साइन जब आएगा तो निगेटिव से आपको मिलेगा एंगल बाइसेक्टर, अपोजिट साइन, तो आपको इससे A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन रूट ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। वेदिका क्लियर हो गया? यस सर। कोई डाउट? नो सर। जैसे क्वेश्चन कि फॉर द स्ट्रेट लाइन, फॉर द स्ट्रेट लाइन 4x plus 3y minus 6 equal to 0 and 5x plus 12y plus 9 equal to 0, find the equation of the bisector of the angle which containing 1, 2। कर लेंगे वेदिका? 1, 2 लाइन 1 में पुट कीजिए, हाँ तो सर। 4 प्लस 6 माइनस 6 इक्वल टू प्लस 4 आ रहा है जो कि प्लस है, बी साइन। दूसरी लाइन में रखेंगे तो 5 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 2 प्लस 9, ये भी पॉजिटिव ही आ रहा है, प्लस भी ही आ रहा है, तो दोनों साइन सेम है, इसका मतलब प्लस से आपको बाइसेक्टर मिलेगा, यानी कि 4x प्लस 3y माइनस 6 अपॉन रूट ओवर 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस कर लेंगे 5x प्लस 12y प्लस 9 अपॉन रूट ओवर 5 के स्क्वायर प्लस 12 का। कोई दिक्कत वेदिका? सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, है ना, 4x प्लस हाँ लाइन ही आ गई। सर। 9x माइनस 7y माइनस 41 इक्वल टू 0। ठीक है, गुड, ठीक है ना? ठीक है वेदिका, यस। कोई डाउट? नो सर।
हेलो वेदिका। हेलो हेलो वेदिका। सर। हाँ, समझ में आ गया ना वेदिका? अब यस सर। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, देखिए। कुछ स्टैंडर्ड अब खत्म हो गया, लास्ट टॉपिक अब पढ़ा रहे हैं स्ट्रेट लाइन का। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो जेई मेंस में नहीं है। बोलेंगे तो पढ़ा देंगे, नहीं तो स्किप कर सकते हैं अभी के लिए। वेदिका, पढ़ना है ये। सर। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अब रह जाएगा, ये लास्ट टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ स्ट्रेट लाइन का। हाँ तो जी। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जेई मेंस से हटा दिया गया है। तो आप बोलेंगे तो पढ़ाएंगे, वरना स्किप करेंगे, जेई एडवांस में टाइम पे पढ़ा देंगे। हाँ सर। अभी पढ़ना है वो, या स्किप कर दें? जैसा बोलिए। सर उससे क्वेश्चंस नहीं आता है ना? नहीं, मेंस में नहीं आएगा। ओके सर। देखिए, जो ए बी सी डी है वो पैरेललोग्राम है, और इसकी एरिया निकालना है। और आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पता है, P1 और P2। ये P1 और P2 जो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है। यस। ठीक है। तो आपको एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? ठीक है। डी और ए डी और डी, डी डी और ई एफ, डी डी और बी एफ जो है वो बेसिकली परपेंडिकुलर लेंथ है। ठीक। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए डी, ए बी एफ, ए बी एफ में क्या लिख सकते हैं? एरिया साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं, साइन थीटा। अगर हम ये थीटा एंगल मान लें कि थीटा एंगल है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी एफ। तो अब ए हमारा हाइपोटेनस होगा ए बी, तो परपेंडिकुलर लेंथ हो जाएगा बी एफ। तो बी एफ अपॉन ए बी लिख सकते हैं आप। बोलिए। यानी कि हम यहाँ से ए बी इक्वल टू, आपको क्या पता है? आपको ये पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल बेस इंटू हाइट होता है ना? बेस इंटू हाइट, ये पता है ना? यस तो सर। या फिर जो एरिया ट्रायंगल ए बी डी का होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ए बी डी का होगा, उसी का दुगना होगा पैरेललोग्राम का। जैसे ए बी डी का एरिया और डी सी बी का एरिया इक्वल होता है। तो अगर ए बी डी ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नहीं आ जाएगा पैरेललोग्राम का? तो यस सर। आपको, तो ए बी डी का जो निकालना है तो बेस इंटू पी वन करने से नहीं आएगा। तो बेस की ए बी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा बी एफ अपॉन साइन थीटा। और बी एफ जो है वो पी टू है, पी टू है। तो पी टू अपॉन साइन थीटा। कोई दिक्कत? यानी कि ए बी की जो वैल्यू आ गया वो पी टू अपॉन साइन थीटा। पी टू इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और आप लिख सकते हैं, अब आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी की वैल्यू 1/2 बेस, बेस को ए बी ले लीजिए, और डी इज द हाइट। तो 1/2 ए बी की वैल्यू पी टू अपॉन साइन थीटा, और डी की वैल्यू बेसिकली पी वन। तो यहाँ से आ गया पी वन इंटू पी टू बाई टू साइन थीटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? ए बी सी डी, दो टाइम्स ट्रायंगल का एरिया। तो ए आ जाएगा पी वन इंटू पी टू साइन थीटा का मॉड। मॉड इसलिए लगाएंगे क्योंकि साइन थीटा नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, बट एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए पी वन पी टू बाई साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बी एंड ए डी, दो पैरेलल, दो कॉन्जुगेटिव साइड्स के बीच का एंगल। क्लियर हो गया?
वेदिका, यस सर। कोई डाउट? नो सर। देखिए स्टैंडर्ड रिजल्ट है कुछ, स्टैंडर्ड रिजल्ट। पहला यह है कि अगर आपका पैरेललोग्राम होगा और चारों वर्टाइस, चारों साइड्स का इक्वेशन पता रहेगा, ए बी सी डी। तो मान लीजिए कि ए बी का इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसका है a2x प्लस b2y प्लस d1 इक्वल टू 0। तो इसका इक्वेशन लिख लीजिए कि ये पैरेलल होगा ना, दिस लाइन इज पैरेलल, दिस लाइन ए लाइन के पैरेलल होगा। तो इसका a2x प्लस बी a1x प्लस b1y दोनों तो सेम रहेगा, कांस्टेंट अलग रहेगा, b1y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस लाइन के पैरेलल है उसके, तो a2x प्लस b2y और प्लस d2 इक्वल टू 0। तो इसका अगर चारों अगर साइड्स का इक्वेशन पता रहेगा पैरेललोग्राम में, तो आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिख सकते हैं। इससे सवाल आया है पहले, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू, ये होता है डिफरेंस बिटवीन इसका C1 माइनस C2, पहले जो दो लाइन है उसका डिफरेंस ये है, कांस्टेंट का, दोनों पैरेलल लाइन का, दो दूसरा लाइन का सिर्फ मॉड इसी लगाते हैं क्योंकि C1 माइनस C2 निगेटिव भी आ सकता है ना, बट हमेरा एरिया पॉजिटिव होता है इसलिए हम मॉड लगा रहे हैं, C1 माइनस C2 D1 माइनस D2 यस। अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A1 B1 A2 B2। डिटर्मिनेंट है 2x2 का, A1 B1 A2 B2। समझ गए? यानी कि अल्टीमेटली फाइनली हम बोल सकते हैं कि C1 माइनस C2, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है, C1 माइनस C2 डिफरेंस बिटवीन पैरेलल साइड का जो कांस्टेंट का होगा, D1 माइनस D2 का मॉड, मॉड है, ठीक है, D1 माइनस D2 का मॉड अपॉन इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, A1 B2 माइनस B1 A2, है ना। सो दिस इज द फाइनल आंसर। यहाँ पे भी मॉड लगाइएगा क्योंकि डिटर्मिनेंट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आता है, बट एरिया यस। हमेशा पॉजिटिव होता है। मॉड यहाँ पे कोई दिक्कत? नो वेदिका, सर। क्लियर है ना? हाँ सर। और पॉइंट, और ये चीजें हैं कि जैसे इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू m1x प्लस C1 है, पैरेललोग्राम ही बता रहे हैं, और y इक्वल टू m1x प्लस C2 है। इस लाइन का इक्वेटर y इक्वल टू m2x प्लस D1 है, और इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू m2x प्लस D2 है। दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए, स्लोप के फॉर्म में दिया है बेसिकली साइड का इक्वेशन। तो इस केस में भी आंसर सिमिलर टू लिखेंगे। एरिया जो होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD जो होगा वो लिखाएगा डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट टर्म अपॉन नीचे में डिफरेंस बिटवीन स्लोप M1 का मॉड। क्लियर हो गया वेदिका? हाँ सर। क्वेश्चन है, एरिया IIT में आया हुआ है, बहुत आसान, जो अभी हमने बताया उसी पे बस। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम formed by the lines y equal to mx, y equal to mx plus 1, y equal to mx nx, y equal to nx plus और दूसरा अनदर है y equal to nx, y equal to nx plus 1,
चलिए एरिया निकालना है। जो अभी बताया ऊपर लिखा हुआ फॉर्मूला है, नीचे कर देना है। जल्दी से आंसर बता दीजिए। 1/m-n। 1/। m-n। वेरी गुड, का मॉड मॉड लगा दीजिएगा। नहीं पता है कि एम बड़ा है कि नहीं, हाँ एरिया सर। पॉजिटिव होता है ना। फोर्थ लाइन का क्वेश्चन है। चलिए समझ गए, चार लाइन अभी किस फॉर्मूला पे है, इस फॉर्मूले पे है। लिख लेंगे एरिया। ये वेदिका, इस फॉर्मूले पे बेस्ड सवाल ये है। हाँ सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। इक्विलैटरल ट्रायंगल का स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रख लीजिए, वर्टाइसिस। कोई भी दो वर्टाइसिस गिवन होगा तो थर्ड वर्टाइसिस निकालने का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। वी शुड टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला। थर्ड वर्टाइसिस जो होता है, कोई भी दो वर्टाइसिस पता है तो x1 प्लस x2, जैसे थर्ड वर्टाइसिस निकाला था, दो वर्टाइसिस का एक्सपोनेंट का सब, प्लस माइनस रूट थ्री टाइम्स y1 माइनस y2, डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट बाई टू। दिस इज द x3। सिमिलरली y3 जो होगा वो y1 प्लस y2 प्लस माइनस रूट थ्री टाइम्स x1 माइनस x2। यहाँ पे प्लस माइनस नहीं, ऊपर प्लस माइनस है तो यहाँ माइनस प्लस होता है, बाई टू। यही होता है। दो आएगा बेसिकली, एक बार प्लस लेंगे तो यहाँ पे माइनस लेंगे y3 के लिए, जब यहाँ माइनस लेंगे तो यहाँ प्लस लेंगे बीच में। वेदिका, इसको नोट डाउन स्क्रीनशॉट लीजिए, याद रखना है इसको आपको। क्वेश्चन है इस पे, इफ सर टू, ये बाकी दो कोऑर्डिनेट मतलब कुछ भी होगा वो दिया अल्टर। रहेगा, दिया रहेगा, दो कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, थर्ड पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन दे दे रहे हैं, फाइंड द वर्टाइसिस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। सर ये सिर्फ बस इक्विलैटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए यस, एप्लीकेबल है। बिल्कुल, यस यस बिल्कुल। और आपके जो मन में चल रहा है मैं बता दे रहा हूँ कि क्या चल रहा होगा। आप ये सोच रहे हो कि अगर थर्ड वर्टेक्स पूछा है तो उसको हम अल्फा को बीटा मान लेंगे, और एक बार हाँ इक्वेशन सर। बनाएंगे ए बी इक्वल टू ए सी और एक बार ए बी इक्वल टू बी सी। तो उस सवाल उस तो करने जाएंगे तो बहुत लेंदी होगा, नहीं निकलेगा, फंस ओके जाएंगे, सर। ट्रैक में फंस जाएंगे। और ये याद रहेगा तो तुरंत हो जाएगा। If two vertices of an equilateral triangle is 3, 4 and minus 2, 3, then third vertices will be। आपका एंड हो गया स्ट्रेट लाइन, जहां तक जेई मेंस पूछ सकता है। अब जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो बेसिकली जेई एडवांस में आएगा, जेई मेंस के सिलेबस से नहीं है, तो उसको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके सर। कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट, आज तो अब क्लास नहीं ले पाएंगे, नेक्स्ट क्लास में जब भी क्लास लेंगे तो आपका जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर देंगे। और जो पार्ट रह गया है, आपको स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, सॉरी स्टैटिक्स, तो स्टैटिक्स का इस तरह से पढ़ा देना है बस कि आपको सारा डाउट क्लियर हो जाए और सारा पीवाईक्यू खुद सॉल्व हो जाए। हाँ सर। एक सवाल वहां से, ठीक है। हाँ। ये बना लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ओके सर।
Okay. Bye. Bye, sir. Thank you, sir.